आज मैं ईट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम दो बच्चे को देखते हैं जिनमें हम बेल और उसका छोटा भाई जॉर्जी को देखते हैं। जॉर्जी एक छोटा सा बोट के साथ घर के बाहर बारिश में खेलने जाता है। अब पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण उसकी बोट एक सीवर में गिर जाती है कि तभी जॉर्जी को सीवर में से पेनी वाइज दिखता है। वो जॉर्जी को बोट देने के बहाने अपने पास बुलाता है। अब जॉर्जी उसके पास जाते ही वो उसका हाथ ही खा लेता है। इसके बाद जॉर्जी का कुछ भी पता नहीं चलता। अब हमें माइक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक शिप हाउस में एक भेड़ को शूट कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। अब हमें एक स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर हम 4 बच्चे को देखते हैं, जहाँ हम बेवर्ली नाम की एक लड़की को भी देखते हैं। अब बच्चे वैकेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी खुश होते हैं। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी मिसिंग बच्ची को ढूंढ रही थी। अब बेल जब स्कूल से वापस आता है तो उसकी फादर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो समझता है कि जॉर्जी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी फादर उसे कहता है कि वो मर चुका है। माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो वहाँ उसे एक डोर के पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहाँ से काफी चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी कि तभी वो डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और माइक वहाँ पे पेनी वाइब्स को देखता है कि तभी वहाँ हेनरी आ जाता है और माइक को चिढ़ा के वहां से चला जाता है। अब हम बेल के एक फ्रेंड को भी देखते हैं जो कि अपने फादर के ऑफिस में जाता है, जहां वो बहुत डरावनी एक पेंटिंग को देखता है जिसे वो बहुत डर जाता है। यहाँ पेनी वाइब्स ही उसे डरा रहा होता है जो कि सभी को उसी चीज से डराता है जिनसे वो डरते हैं। अब हम बेन को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में बैठकर इस शहर के बारे में कुछ पुरानी बातें पढ़ रहा होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि 1908 में इस टाउन में काफी बुरी आग लगी थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे कि तभी वो देखता है कि उसके सामने एक गुब्बारा है और वो उस गुब्बारे के पीछे जाने लगता है। अब वो एक और लाइब्रेरी में पहुंच जाता है कि तभी एक सर कटा हुआ बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है। इससे वो बहुत डर जाता है और यहाँ से भागता है, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उसे पकड़ लेता है। यहाँ हेनरी जो कि उनका लीडर था, वो बेन के पेट पे अपना नाम लिखने जाता है। उसके पेट पे एच लिख देता है, लेकिन फिर बेन उसको मारकर पीछे की खाई में गिर जाता है। अब हेनरी भी उसके पीछे जाता है। अब बेन वहां से निकल जाता है, लेकिन हेनरी की फ्रेंड को कोई आवाज देता है जो कि एक सीवर में से आ रहा होता है। अब वो उस सीवर में जाता है। उसके पास एक स्प्रे और एक लाइटर था, उससे वो वहां पर रोशनी करता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पेनी वाइब्स होता है जो उसे मार डालता है। अब हम बिल को देखते हैं जिसको बेन मिलता है। अब बिल और उसकी बाकी फ्रेंड बेन के लिए दवाई लेने जाता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। तभी वहाँ बेवर्ली भी आती है जो कि मेडिसिन लेने में उसकी हेल्प करती है। अब ये सभी बेवर्ली को भी उनके साथ तालाब में जाने के लिए इनवाइट करती हैं और वो तालाब में जाके काफ़ी मज़े करते हैं। अब ये सभी मिलके बेन के घर जाते हैं जहाँ वो उसका टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन देखता है। बेन कहता है कि जो जो लोग इस सिटी में रहते थे वो एक एक करके गायब होने लगे, लेकिन लोगों के गायब होने का कोई भी रीज़न नहीं मिला। बस उस सिटी में ही एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े मिलते थे जो खून से भरे हुए होते थे। अब हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर जा रहा होता है। अब वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है कि तभी उसकी मेडिसिन लेने का टाइम हो जाता है, तो वो वहाँ पे रुककर अपना मेडिसिन लेने लगता है। तभी उसे उस घर से किसी की आवाज़ आती है। अब वो इससे बहुत डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जल्दबाजी में उसका मेडिसिन गिर जाता है। जब वो उसे उठाने लगता है तब भी वहाँ पे एक काफ़ी बदसूरत आदमी आ जाता है, उसे बहुत डराता है और उसे उस घर के तरफ ले जाने लगता है, लेकिन एडी भाग के उस घर के पीछे चला जाता है जहाँ उसे पेनी वाइब्स नजर आता है, लेकिन एडी वहाँ से भाग जाता है। इधर बेवर्ली जब घर आती है तो उसे एक कार्ड मिलता है। जब वो उसे पढ़ती है कि तभी उसे सिंक से बच्चों की आवाजें आती है। जब वो उस सिंक के अंदर एक इंच टेप को डालती है तो उस टेप पे खून लग जाता है और उसे इंसानी बाल भी दिखती है। तभी वो बेवर्ली की पूरी बॉडी पे लिपट जाती है और वो उसे अंदर की तरफ खींचती है। तभी उस सिंक से बहुत सारा खून बाहर निकलती है
और बेवर्ली खून से लथपथ हो जाती है। बेवर्ली की आवाज सुन के उसकी फादर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो तो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इधर बिल अपने छोटे भाई को बहुत मिस कर रहा होता है, लेकिन तब भी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उसे किसी के पैर के निशान भी दिखता है। जब वो उसे फॉलो करता है तो वहाँ उसे जॉर्जी नजर आता है, जो उसे बेसमेंट में लेके जाता है और वो देखते ही देखते एक शैतान में बदल जाता है कि तभी वहाँ पेनी वाइब्स आ जाता है और बिल पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल वहाँ से भाग जाता है। इधर बेवर्ली अपने फ्रेंड्स को बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खून है। अब वो सब मिलकर वॉशरूम को क्लीन करता है और सभी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन सभी को पेनी वाइब्स नजर आती है। अब इन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है, तो वो माइक को बचाने भागते हैं। इधर हेनरी और उसकी फ्रेंड माइक को कच्चा मीट खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ माइक को पेनी वाइब्स नजर आता है, जो कि एक बच्चे का हाथ खा रहा था और माइक को देखकर स्माइल भी कर रहा था। तभी माइक की फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसकी फ्रेंड से माइक को बचा लेते हैं। अब ये लोग मिसिंग बच्चे की पोस्टर देखते हैं तो बेन बताता है कि उसने इस टाउन के बारे में पढ़ा है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहां लोग गायब हो जाते हैं। बेन सबको अपने घर लेके जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुए थे वो एक गटर से जुड़े हुए थे और ये सारे गटर एक ही जगह पर मिलते थे और वो कुआं है जो उसी पुराने घर में था। सभी बच्चे समझ जाते हैं कि पेनी वाइब्स उसी कुएं में रहता है। अब एडी इन बातों से बहुत डर जाता है और वो प्रोजेक्टर बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी प्रोजेक्टर अपने आप ही ऑन हो जाती है। सभी ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी उन फोटोज में बिल को अपने छोटे भाई के फोटो भी नजर आता है कि तभी पेनी वाइब्स भी वहां आ जाता है। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं, लेकिन बिल कहता है कि वो उस कुएं में जाएंगे। सभी अब उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें विजन्स आते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहां एडी ऊपर से नीचे गिर जाता है और बिल का एक फ्रेंड रिची एक रूम में बंद हो जाता है जहां पेनी वाइब्स आता है, लेकिन तब ही बिल उसे बचा लेता है। अब पेनी वाइब्स एडी के पास जाता है, लेकिन बिल और रिची वहां पहुंच जाता है। अब पेनी वाइब्स उन पर अटैक कर देते हैं। तभी बेवर्ली पेनी वाइब्स के सर पर एक लोहे की रॉड को दे मारती है और इससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बहुत डराता है और बेन को जख्मी कर देता है। लेकिन पेनी वाइब्स भी जख्मी हो जाता है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन बिल उसका पीछा करता है। वो उसे उस कुएं में जाता हुआ देखता है और सभी वहां से भाग जाते हैं। अब बिल सभी को कहता है कि वो फिर से उस घर में जाएंगे, लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई भी जाना नहीं चाहता था। यहाँ रिची बिल से कहता है कि उसका भाई अब मर चुका है। बिल को इससे बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाता है। बेवर्ली उन्हें कहती है कि पेनी वाइब्स यही चाहता है कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि अगर वो साथ रहे तो उसका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन बेवर्ली की बात कोई नहीं सुनता। इधर हेनरी को एक रेड बैलून नजर आता है जो पेनी वाइब्स का होने का साइन था। उसे वहाँ एक नाइफ मिलता है जो कि उसी का था जो जंगल में गिर गया था। अब हेनरी पेनी वाइब्स के कंट्रोल में आ चुका होता है। पेनी वाइब्स हेनरी को उसके फादर को मार डालने के लिए कहता है और हेनरी अपने फादर को मार डालता है। इधर बेवर्ली की डैड उससे बदतमीजी करता है तो बेवर्ली बाथरूम में छुप जाती है, तो उसकी डैड दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तो बेवर्ली अपने फादर के सर में सिंक दे मारता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर बिल बेवर्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ जाता है, जहाँ पर उसे बेवर्ली की डैड की डेड बॉडी के साथ पेनी वाइब्स का मैसेज मिलता है कि यू डाई इफ यू ट्राई। अब बिल सभी फ्रेंड्स को ये सब बातें बताता है कि पेनी वाइब्स बेवर्ली को लेके गया है। अब वो सभी मिलके फिर से उस घर में जाते हैं। इधर हम बेवर्ली को देखते हैं जिसके ऊपर ब्लड के कुछ ड्रॉप्स पड़ता है, जिससे वो होश में आती है। वो खुद को एक गटर में पाती है जहाँ पर बच्चों की डेड बॉडी हवा में फ्लाई कर रही होती है कि तभी पेनी वाइब्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बेवर्ली उसका मुकाबला करती है। पेनी वाइब्स जब देखता है कि बेवर्ली उससे नहीं डर रही है तो वो उसे उसका असली रूप दिखाता है। अब बेवर्ली उसे देखकर बेहोश हो जाती है। इधर सभी बच्चे कुएं में उतरता है, लेकिन जब माइक उतरने जाता है तो हेनरी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन माइक उसे कुएं से नीचे गिरा देता है। अब इनका एक फ्रेंड इनसे बिछड़ जाता है। यहाँ पेनी वाइब्स उस पर अटैक कर देता है कि तभी सभी बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पेनी वाइब्स वहाँ से भाग जाता है। वहाँ बिल को उसका छोटा भाई भी नजर आता है
जिसको फॉलो करते हुए वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेवर्ली थी, जो कि हवा में लटकी हुई थी। सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारता है, लेकिन वो होश में नहीं आती। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल के छोटे भाई के रूप में इमोशनली बिल को ब्लैकमेल करता है। बिल उसकी बातें सुनकर रोता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो। वो उसे गन से शूट कर देता है। तभी पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और उन पर अटैक कर देते हैं। सभी बच्चे उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो बिल को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम लोग जितना मुझसे डरोगे मैं उतना ही पावरफुल हो जाऊंगा। अगर तुम बिल को मुझे दे दोगे तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन वो सभी बच्चे उससे लड़ते हैं और वो पेनीवाइज को जख्मी कर देते हैं। सभी बच्चे एक होकर उससे लड़ता है तो पेनीवाइज हार जाता है और वो डरते हुए 27 सालों के लिए सोने चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।